हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है किंग विक्रम आदित्य। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। विक्रम आदित्य वॉज अ ग्रेट किंग। तो जो विक्रम आदित्य थे वॉज अ ग्रेट किंग, वो बहुत बड़े राजा थे। ही वॉज नोन फॉर हिज सेंस ऑफ जस्टिस। ही वॉज नोन, वो जाने जाते थे, फॉर हिज सेंस ऑफ जस्टिस, तो अपना जो इंसाफ है उसकी समझ के लिए वो जाने जाते थे, यानी उन्हें इंसाफ की बहुत समझ थी। वन डे, एक दिन, ही हैड गॉन फॉर अ वॉक बाय द साइड ऑफ अ रिवर। वन डे, एक दिन, ही हैड गॉन, वो गए थे। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाकया कहलाता है। तो एक दिन वो गए थे फॉर अ वॉक, वॉक के लिए, वॉक कहते हैं चहलकदमी को, तो वो चहलकदमी के लिए या टहलने के लिए गए थे बाय द साइड ऑफ अ रिवर। तो रिवर कहते हैं नदी को, तो नदी के किनारे वो टहलने के लिए गए थे। ही फाउंड द प्लेस वेरी ब्यूटीफुल। ही फाउंड, यहाँ फाउंड का वैसे मतलब होता है पाना, लेकिन यहाँ पे फाउंड का मतलब है लगना। तो उन्हें लगा, सेकंड फॉर्म है फाइंड की, तो उन्हें लगा द प्लेस वेरी ब्यूटीफुल, तो एक जगह बहुत खूबसूरत लगी। ही ऑर्डर्ड हिज प्राइम मिनिस्टर टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल पैलेस देयर। ही ऑर्डर्ड, उसने हुक्म दिया। ऑर्डर का मतलब होता है हुक्म देना। उसने हुक्म दिया हिज प्राइम मिनिस्टर, अपने प्राइम मिनिस्टर को, टू बिल्ड, बनाने के लिए, अ ब्यूटीफुल पैलेस, एक खूबसूरत महल। पैलेस कहते हैं महल को, तो एक खूबसूरत महल बनाने के लिए देयर, वहां पर। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही ऑर्डर हिज प्राइम मिनिस्टर टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल हाउस पैलेस देयर। उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को वहां एक खूबसूरत महल बनाने को कहा या हुक्म दिया। The Prime Minister went along with the laborers to start building the palace. तो जो प्राइम मिनिस्टर था वेंट, वो गया, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वो गया अलोंग विद। अलोंग विद का मतलब होता है साथ में, तो साथ में द लेबरर्स, लेबरर कहते हैं मजदूरों को, तो मजदूरों के साथ गया टू स्टार्ट, करने के लिए, यानी कि शुरू करने के लिए। बिल्डिंग, बिल्ड का मतलब होता है बनाना। तो बिल्डिंग, जो पैलेस था, पैलेस कहते हैं महल को, तो महल जो था उसको स्टार्ट करने के लिए, यानी कि उसका काम स्टार्ट करने के लिए वो मजदूरों के साथ वहां गया। बट सून, बट लेकिन जल्दी ही केम बैक टू किंग विक्रम आदित्य एंड सेड, लेकिन जल्दी ही केम बैक, कम बैक की सेकंड फॉर्म है केम बैक, वो वापस आया टू द किंग विक्रम आदित्य, तो जो राजा विक्रम आदित्य था उसके पास आया। एंड सेड, और कहा, यूर मैजेस्टी, ए महाराज, जस्ट वेयर द पैलेस इज टू बी बिल्ड। जस्ट वेयर यानी कि वहीं, द पैलेस इज टू बी बिल्ड, यहाँ पे जो महल है वो बनाया जाना है। देयर इज अ पुअर ओल्ड वुमेन्स हट। देयर इज अ पुअर ओल्ड वुमेन्स हट, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, जो कि का की का मतलब देता है। हट कहते हैं झोपड़ी को, तो वहां पे एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी है। इट विल रून द ब्यूटी ऑफ द पैलेस। इट विल रून, रून का मतलब होता है बिगाड़ना, तो वो बिगाड़ देगी। यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। जब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट का वाकया माना जाता है। तो इट विल रून, वो यानी कि बिगाड़ देगी, द ब्यूटी, खूबसूरती को, ऑफ द पैलेस, तो पैलेस की यानी कि महल की जो खूबसूरती है उसको वो बिगाड़ देगी। द किंग सेड, तो राजा ने कहा, टेल हर टू लीव द प्लेस एंड इन रिटर्न शी विल बी गिवन गोल्ड क्वीन एंड एन अदर प्लेस टू लिव इन। टेल हर, उसको कहो,
टू लीव छोड़ने के लिए, द प्लेस उस जगह को, यानी कि उसको उस जगह को छोड़ने को कहो। एंड इन रिटर्न का मतलब होता है बदले में, तो बदले में शी विल बी गिवन, तो उसे दिया जाएगा। यहाँ पे विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कहलाता है। तो शी विल बी गिवन उसे दिया जाएगा गोल्ड क्वीन यानी कि सोने के सिक्के दिए जाएंगे। एन अदर प्लेस टू लिव इन और दूसरी जगह रहने के लिए दी जाएगी। यानी कि राजा ने कहा कि उसे उस जगह को छोड़ने को कहो और उसके बदले में उसे सोने के सिक्के और दूसरी जगह रहने के लिए दी जाएगी। द नेक्स्ट डे द ओल्ड वोमेन मेट द किंग एंड सेट। द नेक्स्ट डे अगले दिन द ओल्ड वोमेन जो बूढ़ी औरत थी मेट वो मिली, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, वो मिली द किंग राजा से। एंड सेड और कहा आई यहाँ पे विल भी पढ़ सकते हैं, तो आई विल नॉट लीव माई हट। आई विल नॉट लीव मैं नहीं छोड़ूंगी, लीव का मतलब होता है छोड़ना, मैं नहीं छोड़ूंगी माई हट अपनी झोपड़ी को। इट्स माई डेड हस्बैंड्स होम, इट्स माई डेड हस्बैंड होम ये मेरे जो मृतक पति हैं उनका घर है। नथिंग कैन मेक मी लीव दैट हट, नथिंग कैन मेक मी लीव यानी कि कोई भी चीज़ नहीं छुड़ा सकती मुझसे दैट हट उस झोपड़ी को, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे उस झोपड़ी को छुड़ा सकती है। द किंग रियलाइज द ओल्ड वोमेन्स इमोशन, तो जो राजा जो था उसको क्या हुआ, रियलाइज्ड एहसास हुआ द ओल्ड वोमेन्स इमोशन, तो जो बूढ़ी औरत थी उसके इमोशन का एहसास हुआ। यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी एस है जो कि की का मतलब देता है। सो ही लेट इट रिमेन, तो उसने उसे यानी कि वैसा रहने दिया। रिमेन का मतलब होता है रहने देना, तो उसने उसे रहने दिया। एवरीवन प्रेज द किंग विक्रमादित्य's सेंस ऑफ जस्टिस, एवरीवन हर किसी ने, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, तो हर किसी ने तारीफ की द किंग विक्रमादित्य सेंस ऑफ जस्टिस, तो जो एक किंग यानी कि राजा विक्रमादित्य था उसका जो इंसाफ की जो समझ थी उसकी सब ने तारीफ की। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।